श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दिनकर शेठ क्षत्रिय प्रयाग में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये दिनकर शेठ लीला में भगवत संबंधिनी सखी श्री ठाकुर जी की हैं, सो श्री स्वामिनी जी से बहुत प्रीति है। श्री ठाकुर जी की वार्ता सब पूछती, इनसो सगरी अपनी प्रीति की बात कहती, सो लीला में इनको नाम मनु आतुरी है। सदा श्री स्वामिनी जी की वार्ता सुनी श्री ठाकुर जी सो कहती, दो उनकी वार्ता सुनन में मन आतुर, जो मन में रही न सकतो, सुनीवे को व्यसन हतो, ताते श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी को परम प्रिय है। सो दिनकर शेठ प्रयाग में एक बड़ो द्रव्यमान क्षत्रिय हतो, वा के घर जन्मे। सो 5 वर्ष के भय ता दिन ते श्री ठाकुर जी की कथा वार्ता हुई, सो सुनन में इनको मन रम्यो। 5 वर्ष 10-12 के भय तब गहना कपड़ा अपने हाथ तथा घर में जो हाथ लगे, सो कथा कहन वारे को सगरो दे आवे। ताते इनके माँ बाप 3 भाई हते, सो सब दिनकर शेठ को चोर कहते, घर में इनको विश्वास न करते। सो एक समय दिनकर शेठ के बड़े भाई को ब्याह हतो, ताते इनव को सुंदर जरी को बागा चीरा पहराए, आभूषण पहराए, घोड़ा पे चढ़ाए, बारात में संग ले चले। तब दिनकर शेठ के मन में यह आई, जो आज भाजीवे को दो दाव पर्यो है, तो यह सब कथा कहन वारे को दे आऊँ। सो जब बारात बेटी वारिन के द्वारे गई, तब सगरे कुटुंबी ब्याह के कार्य करन लागे। दिनकर शेठ भाज के 10-5 कथा कहन वारे के घर जाई, सगरे आभूषण वस्त्र बाट आए और कहे, जो हमारे भाई पिता कुटुंबी काहू सो कहियो मती। 5 दिनकर शेठ एक धोती पहर के घर में आई बैठ गई। तब माता ने पूछी, आभूषण वस्त्र कहाँ है? 5 पिता ढूंढत ढूंढत आए के दिनकर शेठ को बहुत मारियो। 3 दिन लो कोठा में मूंदी राखे, परंतु दिनकर शेठ बोले नहीं, कछु न बताए। तब पिता भाई हार मान के बैठ रहे। दिनकर शेठ सगरे दिन कथा वार्ता सुनन करते, जहाँ जाए तहाँ श्रोता वक्ता इनको सेठ कहें, इनकी सराहना करते और लोगन में ज्ञाति कुटुंबिन में या को चोर ठहराएं। सो दिनकर सेठ कहें, सो सांझ को घर पाछे आवे, तब माँ बाप खाइबे को दे सो खाएं, जैसो पहरावे दे तैसो पहरे। एक बार सांझ को खाए, कथा कहन वारे के घर कहूँ जागरण होई, भगवत वार्ता होई, ताई सोई रहते, घर में रहन न देते। जो कछु नजर पड़ेगो सो नजर चुकाई के ले जाएगो, ज्ञाति में चोर कहाए, ताते इनको ब्याह न भयो। ऐसे करत माता पिता रहे, तब लो खान पान तो चलियो गयो। 5 माता पिता मरे, तब भाई सो न बने। तब दिनकर शेठ ने विचार्यो, अब यह गांव छोड़िए तो आछो। सो प्रातःकाल त्रिवेणी नहाइवे को घाट पर दिनकर शेठ आए, और श्री आचार्य जी ने अड़ेलते कृष्णदास मेघन सो कह्यो, जो शहर में जाई खांड 2-4 रुपया की ले आवो। सो कृष्णदास मेघन त्रिवेणी में आए, 2 स्नान करत है। तब दिनकर सेठ ने कही, तुम कौन हो? तब कृष्णदास पूछे, तुम कौन हो? हमसो पूछो, सो तुमको कछु काम है? तब दिनकर सेठ ने कही, मोको यह गांव छोड़नो है, सो तुमको परदेसी जान के मैं पूछियो। जो काहू को भगवत वार्ता कथा आवत होई, तो मैं उनके संग जाऊंगो। मेरे घर में द्रव्य बहुत, सो माता पिता हते, तब लो निर्वाह मेरो भयो। अब 3 भाई हैं, सो मोको चोर कही बुरे वचन बोलत, मेरो ब्याह भयो नाही। सो ठाकुर ने आछी करी। तब कृष्णदास ने दैवी जीव जान के कही, तुमको कथा सुनवे को व्यसन होए, तो अड़ेल में श्री आचार्य जी के श्रीमुख की कथा एक दिन तो सुनो, पाछे जहाँ मन होए तहाँ चले जइयो। तब दिनकर शेठ इतनो सुनत ही वहाँ ते नाव पर चढ़ी अड़ेल को आए। ता समय श्री आचार्य जी पौड़ के उठे हते, पहर 1.25 दिन पिछलो हतो। तब दिनकर सेठ ने दंडौत कियो। तब श्री आचार्य जी ने कही, आवो दिनकर सेठ, बैठो कथा सुनो। पाछे आप 10वें स्कंद में भ्रमर गीत को व्याख्यान किए। सो दिनकर के नैनन सो आंसू को प्रवाह बने, मन में कहे, हाय हाय, इतने दिन मेरे यों ही वृथा गए। अब तो इनकी शरण भय सदा इनके पास रही, कथा श्रुति को पान करूंगो। 5 कथा बह चुकी। तब दिनकर शेठ ने विनती करी, जो महाराज मोको कृपा करी के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तू कथा तो बहुत सुनी, परंतु अब लो सेवक नहीं भयो। तुमको बड़े बड़े पंडित स्वामी मिले, तिनके सेवक क्यों नहीं भये? तब दिनकर सेठ ने कही, आज जितने सेवक पंडित मिले, वे स्वामी द्रव्य के सेवक चाकर मिले।
जहाँ लो भेंट करी तहाँ लो प्रीति बहुत किए। अब कोई मोते बोलत नाही, परंतु श्री ठाकुर जी ने कृपा करी जो आपके दर्शन मुकु भई। आप साक्षात भगवान हो। मैं कहूँ देश में जातो तो जन्म मेरो बिगड़तो, अब मेरो उद्धार करो, मेरे कोई लौकिक प्रतिबंध नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहीं, श्री यमुना जी में सगरे कपड़ा सहित नहाई आवो। तब दिनकर सेठ नहीं आई। तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन कराए, पाछे कहीं भगवत सेवा करो। तब दिनकर सेठ ने कही, जो महाराज आप तो अंतःकरण की जानत हो, मैं तो आपके श्रीमुख की कथा सुनूंगो, या में मेरी सगरी सेवा है। तब श्री आचार्य जी कहें, जो आछो हमारे ही संग रहियो। सो दिनकर शेठ पास 100 रुपया हते, ता में 50 तो श्री आचार्य जी को भेंट धरे, 50 रहे ता में नित अंगाकरी करी दार करते। वार्ता प्रसंग पहलो। सो दिनकर दास को कथा ऊपर बहुत आसक्ति हती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अड़ेल में कथा कहते। सो तब एक दिन दिनकर सेठ श्री यमुना जी के तीर रसोई करन को गए। तहाँ नाई के चून सानी अंगाकरी गढ़ी पात्री पर ऊपर धरी ऊपरा बराई दियो। ताई समय श्री आचार्य जी को एक जलघड़िया जल भरन आयो। तब तांसो दिनकर दास ने पूछी, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहाँ करत हैं। तब वह जलघड़िया ने कही, जो श्री आचार्य जी पोथी खोले हैं, अब कथा कहेंगे। तब दिनकर शेठ उन जलघड़िया के वचन सुनत ही कच्ची लीटी ले जलपान किए, से केहू नाही, बेगही आई कथा सुने। पाछे कथा श्री आचार्य जी कही चुके। तब जलघड़िया ने श्री आचार्य जी से कहो, जो महाराज दिनकर शेठ कच्ची अंगाकरी बिना सेकी खाए के आयो है। तब श्री आचार्य जी दिनकर सेठ ते पूछे, तैने बिना सेकी अंगाकरी क्यों खाई। तब दिनकर सेठ बोलियो, महाराज अंगाकरी तो नित्य सेक के लेऊंगो, परंतु यह आपके मुख सो कथामृत कब सुनोंगो। जो अंगाकरी सेक तो यह अमृत कैसे मिलतो। तब श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न होई के कहे, आज पाछे रसोई सवारी के भोग धर के महाप्रसाद लेके आईयो। जब तू आवेगो तब कथा कहूंगो, तेरे आए बिना कथा न कहूंगो। आज तै तू मुख्य कथा को श्रोता भयो। ता पाछे दिनकर सेठ हूँ बेगी रसोई करते, जो श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठे रहे सो आछो नहीं, और कोई दिन रंज ढील हूँ लगे तो जब दिनकर सेठ आवे तब आप कथा प्रारंभ करते। भाव प्रकाश। या में यह सिद्धांत भयो, जो काची अंगाकरी असमर्पित को महादोष है, परंतु श्री आचार्य जी की कथा में दृढ़ स्नेह है। ताके अर्थ लीनी ताते बाधक नहीं भयो और प्रसन्न भय। ताते श्री आचार्य जी में दृढ़ स्नेह होई, ताको कोई दोष बाधक न होई यह जताएं। पाछे जहाँ लो जिए तहाँ लो श्री आचार्य जी के मुख की कथा सुनी। रात्रि दिन लीला की भावना में मगन रहते। लीला में हूँ श्री स्वामिनी जी इनसो सगरी वार्ता करते। सो श्री आचार्य जी कथा सुनाए, अपने स्वरूप को अनुभव इनको जतायो। सो दिनकर सेठ ऐसे भगवदीय है। भाव प्रकाश। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत वैष्णवन को जताएं, जो कथा सुनीवे को मन होए तो पहली ही बेगी रसोई करी श्री ठाकुर जी सो पहुँची के जइए। ताते श्री आचार्य जी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में कहें, सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्तिर् दृढ़ा भवेत। प्रथम सेवा है, पाछे कथा है, दो करी के प्रभु में आसक्ति भई चाहिए। कोई प्रकार सो हो, सर्वोपरि आसक्ति है। सो दिनकर शेठ की भई, ता करी लीला की प्राप्ति भई। सो दिनकर शेठ श्री महाप्रभु जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है, तहाँ ते इनकी वार्ता कहाँ तय कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।